अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे और एक दूसरी उम्मीद ये भी करता हूँ कि अभी तक की जितनी वीडियोस मखारिज के साथ सीखने के लिए जो मदनी कायदे की वीडियोस हैं, जो आप वीडियो का टाइटल नेम है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। देख लीजिए, आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप वीडियो का जो टाइटल नेम है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर नीचे तो वीडियो का टाइटल नेम जैसे क्लिक करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं मदनी कायदा हिंदी में आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और मदनी कायदे के तमाम सबक की ये प्लेलिस्ट दी हुई है। इसके बाद उर्दू भी सीखने की वीडियोस यहाँ पे दी हुई है। लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट खुल जाएगी। जैसे ये मैंने क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, पूरे मदनी कायदे के सबक आपको दिख जाएंगे। तो आप वहाँ से मदनी कायदे की पूरी वीडियो देख सकते हैं। और उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इससे पहले के जितने पार्ट है, चूँकि अब ये कुरान पाक दुरुस्त तरीके से मखारिज का सीख लीजिए, इसका पार्ट 6 है और इससे पहले की जो 5 सूरत है 5 पार्ट में हो चुकी, तो आप वो भी देख सकते हैं। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज सूरह नस्र, ठीक है, इज़ा जा नस्रुल्लाह, इसको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुरुस्त तरीके से मखारिज के साथ सीखेंगे। पहले मैं आपको पूरी आयत को रवा से पढ़ के बताऊंगा एक साथ, फिर इसके बाद कलीमे को अलग अलग करके, फिर इसमें होने वाली गलती से बचा कैसे जाए, और फिर लास्ट में एक बार पूरी रवा आयत पढ़ के सुनाऊंगा रवा से। तो आपको ध्यान देना है आप क्या गलती करते हैं और क्या गलती करने से हमें बचना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए पहली आयत पढ़ते हैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह। अब देखिए, इज़ा ज़ाल और जा, जीम अलीफ ज़बर जा, ज़ाल और जीम में फ़र्क है, तो हमें इस फ़र्क को बरकरार रखना है। ज़ाल चूँकि जाहिर सी बात है कि ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है, जहाँ से सा होता है तो वहाँ से ज़ाल, और जीम जो है ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है, तो दोनों में फ़र्क है। ज़ा नरमी से और जा ज़बान के दरमियान से, मुँह को खोल के, है ना। तो कैसे, इज़ा जा, ज़ा एक अलिफ तक खींचेंगे और जा को ज़्यादा खींचेंगे मद्दे मुत्तसिल होने की वजह से, है ना। अब मद्दे मुत्तसिल क्या है, सबक नंबर 17 में है, वो मदनी कायदे की वीडियोस में आप देख सकते हैं। इज़ा जा, को नहीं खींचना है, न जा को खींचना, हमज़ा ज़बर ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, और हरकत को नहीं खींचेंगे। नस्रुल्लाहि, नस सौद को सिटी की आवाज़ से और सौद पूर्व पढ़ेंगे। नस्रुल्लाहि, लाम पे पेश है और रॉ पर पेश है, और इसमें जलालत का जो लाम है, तो अल्लाह के लाम से पहले रॉ के ऊपर पेश है, तो अल्लाह के लाम को पूर्व पढ़ेंगे। बहुत सारे क्या, नस्रुल्लाहि, तो अल्लाह के लाम को पूर्व यानी मोटा पढ़ना है। नस्रुल्लाहि, नस्रुल्लाहि, क्योंकि इससे पहले पेश है, और इससे पहले पेश या ज़बर हो तो पूर्व पढ़ेंगे। हाँ, इससे पहले ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाहि, तो लाम को बारीक पढ़ते हैं क्योंकि मीम के नीचे ज़ेर है, यहाँ पर पेश है तो पूर्व पढ़ेंगे। नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, फ़ा को निकालना सही तरीके से, ता साकिन है और हा भी साकिन, तो बिल्कुल सिर्फ मखरज ज़ाहिर हो, हरकत ज़ाहिर न होने पाए। वल फ़त्ह, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह। अब दूसरी आयत आप देख लीजिए, ठीक है, पूरी मैं रवा से आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। वाव ज़बर वाव रॉ को पूर्व पढ़ेंगे। वरअयतन नास, वरअयतन, रॉ वाव ज़बर वाव रॉ ज़बर रॉ हमज़ा या ज़बर है ता ज़बर, ये सबको खींचना नहीं क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश ज़बर है और हरकत को बगैर खींचे पढ़ेंगे। वरअयतन नास, तन नून मुशद्दद है, नून में गुन्ना होगा। तन नास, सीन पतली आवाज़ से निकालेंगे, छोटी सीन है। वरअयतन नास, नास यदखुलून, दाल में कलकला होगा, यदखुलून, खौ को नहीं खींचना, खौ पेश खू, इसको जल्दी से पढ़ेंगे। लाम वाव पेश लू यहाँ पे खींचे क्योंकि ये वाव मद्दा है। यदखुलून,
न को भी नहीं खींचना, यदखुलून न ये गलत हो जाएगा, यदखुलून, फ़ी फ़ा याजिर फ़ी खींच के पढ़ेंगे या मद्दा, दीनिल्लाही दाल याजिर दी में खींचना है। बहुत सारे क्या करते हैं फ़ी दीनिल्लाह, नी को भी खींच लेते हैं, तो नी को नहीं खींचना, फ़ी दीनिल्लाही लाम को बारीक पढ़ेंगे, अल्लाह का जो लाम है इसको हम यहाँ पर बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। फ़ी दीनिल्लाही अफ़वाजा, फ़ा को सही तरीके से निकालना है, अफ़वाजा, पूरी आयत सुन लीजिए। और अफवाजा में क्या है, जिम दो ज़बर जन है, लेकिन वफ़ करेंगे तो कवाइद के मुताबिक मदनी कायदे में जो सबक है वक्फ़ा उसमें लिखा हुआ है कि वफ़ करते वक्त कलीमे के आखिरी हर्फ पर दो ज़बर की तनवीन हो, ये दो ज़बर है तो उसको अलिफ से बदलना है तो जा हो जाएगा, ठीक है। अफवाजा। वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अब इसके बाद वाली आप आयत सुनिए ध्यान से, ठीक है, इसमें और तवज्जो रखने की ज़रूरत है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, रुकना यहाँ पे तो है, ठीक है। अब फ़ा निकालना है सही से, सीन छोटी सीन पतली आवाज़, फसब्बिह हा को भी हलक के दरमियान से, फसब्बिह बिहम्दी, बिहम्दी दाल के नीचे ज़ेर खींचेंगे नहीं इसको, बहुत सारे यहाँ पे बिहम्दी खींच लेते हैं तो खींचना नहीं, फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका, ये अल्फाज पहले भी ये कलमा आ चुका है, ठीक है। वस्तगफिर, ठीक है। तो आप देखिए वस, वाव सीन ज़बर वस, और ता और गैन, ता गैन ज़बर तग, वस तग, तग गैन में बहुत सारे क्या वस तग, तग, तो ये कलकला नहीं करना, आवाज़ लौटनी नहीं चाहिए यहाँ पर, वस तग फिर बिल्कुल हा की थोड़ी सी आवाज़ आएगी, साकिन हो जाएगा, रो भी साकिन, फिर, ठीक है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। अब आइए लास्ट वाली आयत, इन्नहू कान तव्वाबा, नून मुशद्दद इसलिए गुन्ना होगा, इन, ठीक है, हमजा नून ज़ेर इन, नून ज़बर न, तशदीद को दो बार पढ़ते हैं, इन्नहू हा के ऊपर उल्टा पेश है, और खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं, इसको एक अलिफ तक खींचना है, इन्नहू कान, कान काफ अलिफ ज़बर कान तव्वाबा, तावा ज़बर तव्वा, अलिफ ज़बर तव्वा, और बा दो ज़बर बन, तो जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया था जन को जा हो गया, इसी तरह ये बन बा हो जाएगा क्योंकि दो ज़बर की तनवीन है, और वफ़ करेंगे आयतें रुकेंगे तो वफ़ की वजह से वो अलिफ से बदल जाएगा। तो पूरी आयत, इन्नहू कान तव्वाबा। अब पूरी सूरत सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहू कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।